तर्केण मतिरापनीया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापश्यद्यधृतिर्बतासि तादृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा जानाम्यहं श्रीवधिरित्यनित्यम् न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चिदोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् जानाम्यहं श्रीवधिरित्यनित्यम् न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चिदोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् जानाम्यहं श्रीवधिः निधि कर्मफललक्षणः निधिरिव प्रार्थ्यत इति असौ अनित्यम् अनित्य इति जानामि नहि अस्मात् अनित्यैः अध्रुवैः नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमात्माख्यः श्रीवधिः यस्तु अनित्यसुखात्मकः श्रीवधिः स एव अनित्यैः द्रव्यैः प्राप्यते हि यतः ततः तस्मान्मया जानतापि नित्यम् अनित्यसाधनैः न प्राप्यते इति नचिकेतः चितोऽग्निः अनित्यैर्द्रव्यैः पश्वादिभिः स्वर्गसुखसाधनभूतोऽग्निः निर्वर्तितः इत्यर्थः। तेन हम अधिकारापन्नः नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाख्यं नित्यम् आपेक्षिकं प्राप्तवान अस्मि। सो यमाचार्य ने नचिकेता का अभिनंदन करते हुए आज ये उसके सामने कहा कि जब मैं साधक था तो मेरे चित्त में भी ये ज्ञान था कि अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना ज्ञान होने के बाद भी
मैं अपने को रोक नहीं पाया और अनित्य द्रव्यों के द्वारा अनित्य कर्म का अनुष्ठान किया, जानने के बाद भी, और उस अनुष्ठान के फलस्वरूप आज मैं यमराज पद पर स्थित हूँ। तो ये जो हमारा यमराज पद है वो साधन काल के कर्मानुष्ठान का परिणाम है। जानने के बावजूद मैंने ये किया, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ऐसी एक मनोवृत्ति होती है और यमराज अपने ही शिष्य के सामने ये अपनी दुर्बलता को रखते हैं, बल्कि अपनी विवशता को रखते हैं। तो विवेक प्राप्त हो गया सत्संग में, विवेक प्राप्त हो गया स्वयं के विश्लेषण करने से। मान लीजिए, माने यदि उनसे पूछा जाए कि अनित्य कर्म के द्वारा कोई नित्य फल की प्राप्ति हो सकती है क्या, तो संभव है कि वो साधक बहुत अच्छी तरह से इस बात का प्रतिपादन करे कि अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा प्रतिपादन करने में वो समर्थ है, और संभव है कि उसके चित्त में ये भी धारणा हो कि अनित्य परिस्थिति में पूर्ण समाधान नहीं हो सकता, परिस्थिति द्वंद्वात्मक रहती है। इस प्रकार का एक बोध चित्त में विद्यमान है। फिर भी अनित्य का जो आकर्षण है, जो तात्कालिक आकर्षण है, अथवा कहिए व्यावहारिकता का चित्त में जो मोह बना हुआ है, वो चित्त को तो नित्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं कर पाता। कहीं न कहीं बुद्धि में बात आती है कि व्यावहारिक धरातल पर पहले मुझको सुखी हो जाना चाहिए, व्यावहारिक धरातल पर पहले मुझको यशस्वी हो जाना चाहिए, पहले इस धरातल पर मेरी उपलब्धियां होनी चाहिए और मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार की वृत्ति चित्त में फंसी हुई है। तो अब इस वृत्ति के प्रभाव में, इस वृत्ति के दबाव में जो नित्यानित्य विवेक है, वो नित्य की प्राप्ति की प्रेरणा नहीं दे पाता। तो मया जानता भी, आहा, बोलते हैं ऐसा मैं जानता था, इसके बावजूद मैंने नाचिकेत विद्या का अनुष्ठान किया। नाचिकेत विद्या माने क्या? अग्नि विद्या। बहुत मेहनत करनी है। अग्नि विद्या, जिसका कि यमराज ने आशीर्वाद दिया था उनको कि अब ये तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। तवैव नामना भवती
अयम अग्नि। तो बोलते हैं जानामि, ये भाव हो गया। अब इसका पद देख लें, पदार्थ देख लें। जानाम्यहगम शेवधिरित्य नित्यम। शेवधि शब्द का अर्थ होता है निधि। बोलते हैं भाष्यकार, जानामि अहम शेवधि। शेवधि का अर्थ है निधि, और निधि का अर्थ है कर्म फल लक्षण। कर्म फल रूप में जो निधि है, उस चूंकि सभी लोग उसको चाहते हैं, प्रार्थ्यते। कैसे प्रार्थ्यते? निधि ही इव, निधि की तरह सब लोग उसको चाहते हैं। इसलिए यहाँ शेवधि का अर्थ होगा कर्म फल। इस तरह से पदार्थ चिंतन सीखना चाहिए। शेवधि का अर्थ भाष्यकार ने अंततः किया कर्म फल। वैसे व्याकरण के अनुसार अर्थ है निधि, शेवधि निधि। लेकिन निधि की तरह से चूंकि लोग कर्म फल को चाहते हैं, इसलिए यहाँ कर्म फल को ही निधि कहते हैं। तो अहम जानामि, मैं जानता हूँ और जानता था। क्या? शेवधि इति अनित्यम, कि जो कर्म फल है वो अनित्य होता है। जानाम्यहगम शेवधि निधि कर्मफल लक्षण निधिरिव प्रार्थ्यते इति। असौ अनित्यम अनित्य इति जानामि। कर्मफल तो हमेशा ही अनित्य होता है, यह मैं जानता था। असौ अनित्यम अनित्य इति जानामि। क्या जानता था? नहीं यस्मात् अनित्यैहि अध्रुवैहि नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते। अनित्य के द्वारा, अध्रुव के द्वारा वह जो ध्रुव वस्तु है, वह जो नित्य वस्तु है, वो किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। यह नियम मुझे पूरी तरह से मालूम था, मैं जानता था। नहीं जानता था ऐसा नहीं, जानता था, विश्वास था। मेरी भी ऐसी ही निष्पत्ति हो गई थी। वो नित्य निधि क्या है? नित्य निधि किसको बोलते हैं? बोले परमात्माख्यः शेवधि। जो नित्य निधि है उसी का नाम है परमात्मा। ध्यान रखना, निधि और शेवधि पर्यायवाची। तो जो नित्य निधि है, ध्रुव निधि है, उसी को परमात्मा कहते हैं। और वह परमात्मा अनित्य कर्म से अथवा अनित्य द्रव्यों से प्राप्त नहीं की जा सकती, ये मुझे खूब मालूम था। फिर क्या बोलते हैं? यस्तु अनित्य सुखात्मक। वाह, ध्यान गया? है वो सुखात्मक, लेकिन कैसा है? अनित्य है। यस्तु अनित्य सुखात्मकः शेवधि माने निधि स एव अनित्यैहि द्रव्यैहि प्राप्यते। अनित्य द्रव्यों के द्वारा वही मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अनित्य सुखात्मक है। वो सुखात्मक, लेकिन वो अनित्य है। अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो उसको कंफर्ट मिल सकता है,
मान सम्मान मिल सकता है। जो उसको अनुकूल परिस्थिति लगती है वो मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है। माने कर्म निष्फल होता है ऐसा भ्रम हमको कभी नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? अनित्य सुखात्मकः यस्तु अनित्य सुखात्मकः तत्प्राप्यते। किससे प्राप्त होता है? अनित्य ही द्रव्य ही। तो मनुष्य के पास ये विकल्प हमेशा है कि अगर वो अनित्य साधनों का सहारा ले, सही तरीके से काम करे, तो अनित्य कर्मों के द्वारा वो सुखात्मक परिस्थिति में अवश्य रह सकता है। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि वो सुखात्मक परिस्थिति अनित्य होगी। नहीं यतः तस्मात् मया जानता भी, देखो ये शब्द है, मया जानता भी, ऐसा मैं जानता था, फिर भी मैं उससे अपने आप को निवृत्त नहीं कर सका। ये जो अनित्य सुख है इसका भी एक आकर्षण होता है। नित्य का ही आकर्षण होता है, ये तो बहुत कम लोगों में होता है। ये जो खुजली का सुख होता है आफ्टर ऑल अच्छा लगता ही है लोगों को, लेकिन फिर आगे उसकी स्थिति क्या बनती है? बोलते हैं ही यतः ततः, ततः माने तस्मात्, तस्मात् मया जानतापि नित्यम अनित्य साधनैः न प्राप्यते इति। नित्य अनित्य साधनों से प्राप्त नहीं होता ऐसा मैं जानता था, तो भी मैंने कहा पहले लाओ एक ट्रस्ट बनाते हैं, है ना, और लाओ पहले कुछ प्रदर्शनी करते हैं और पहले एक कुछ कोशिश करके देखा जाए, व्यावहारिक धरातल पर पहले क्या ये सब चीजें हो जाएं, फिर देखा जाएगा। तो ये सब जानते हुए भी, है ना, नाचिकेत विद्या का हमने अनुष्ठान किया, ये लिखते हैं। मया जानतापि नित्यम अनित्य साधनैः न प्राप्यते इति नचिकेतः चितः अग्निः। चितः माने अनुष्ठितः। अग्नि विद्या का मैंने अनुष्ठान किया। जो विद्या तुमने दूसरे वर्ग के रूप में पूछी थी, उस विद्या का हमने अनुष्ठान किया। चितः अग्नि, नेचुरली अनुष्ठान किससे किया? अनित्य ही, ध्यान दो, अनित्य ही द्रव्य ही। कौन द्रव्य थे वो? पश्वादि ही, या क्योंकि वो तो यज्ञों में बलि भी चढ़ती थी, उस समय भी चढ़ती थी। तो पश्वादि भी स्वर्ग सुख साधन भूतः, जो तुमने खुद कहा था ना, मोदते स्वर्गलोके, तो वो स्वर्ग सुख साधन भूतः अग्नि ही, ये स्वर्ग सुख के साधन के रूप में जो अग्नि विद्या मैंने तुमको बताई, जो तुमने पूछी थी, उस अग्नि विद्या का मैंने स्वयं ही अनुष्ठान किया था, ना जानकारी में नहीं, जानता भी। ये श्रुति माता की कृपा है कि साधकों की अलग अलग मनोवृत्तियों को
वो इंगित करती हैं। किसी में नित्यानित्य वस्तु विवेक है, लेकिन वो विवेक कैसा है? निष्प्रभावी। नित्यानित्य वस्तु विवेक होने पर भी नित्य के आकर्षण को उत्पन्न करने में असमर्थ है और अनित्य से विरक्त करने में भी असमर्थ है। ये अविवेक है ऐसा थोड़ो है। तो हमारे वाचस्पति मिश्र जी ने एक जगह पूर्व पक्ष रखा कि सुख अनित्य है और उसमें दुख भी मिल जाता है। इसके लिए जगत में सुख देने वाली चीज़ों से आदमी अलग हो जाए, ये कोई समझदारी की बात थोड़ो है। ये पूर्व पक्ष है। तो उन्होंने दृष्टांत दिया, इसीलिए तय हुआ कि वो क्या मिथिला के मिश्र जी थे, इसीलिए तय हुआ कि बोले जैसे हम तालाब से मछली मार के लाते हैं, ये दृष्टांत ही यही दिया। जैसे हम मछली मार के लाते हैं, वो मछली सकंटकान, वो तो कांटे के साथ होती है, हड्डियों के साथ होती है। तो अब चूंकि वो कांटे के साथ है, तो इसलिए क्या हम मछली छोड़ दें क्या? वो कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कांटों को अलग करते हैं और मछली का स्वाद लेते हैं। तो वस्त्र गंदा हो जाता है इसलिए कोई वस्त्र ही न पहने, ऐसे कैसे हो सकता है? भोजन थोड़ी देर बाद पच जाता है और फिर से भूख लग जाती है, तो चूंकि वो अनित्य फलदायी है इसलिए आज से भोजन बंद। तो बोले ये अनित्यता, इस तरह की अनित्यता का जो विवेक है वो बहुत दूर तक हमको साधक नहीं बना सकता। बोले अनित्य है तो क्या हुआ? क्षणिक सुख है, माने हम लोग बोलते हैं क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख है तो क्या हुआ? क्षणिक सुख भी तो सुख तो है ना। तो ये तो व्यक्ति जब अपने भीतरी निर्मलता के कारण क्षणिक सुख में दुख देखने लग जाता है, ओ हाँ, दुख दोषानुदर्शनम, हाँ, ये ही संस्पर्शजा भोगा। हाँ, जब उसको दुख रूप में वो पहचानने लगता है, सुख को सुख रूप में ही अगर कोई पहचानता हो तो उससे विरक्त क्यों होगा? वो कठिन बात है। लेकिन सुख को हाँ, जब दुख रूप में व्यक्ति पहचानना शुरू करता है तब उससे विरक्त होता है। नचिकेता नचिकेता सुख को दुख रूप में पहचानता था। स्वभावः मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये कल अनिल कुछ पूछ रहे थे तो सुधीर और अवध जो हैं जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और जवाब दिया नहीं कायदे से। उन्होंने तो श्रद्धा छोड़ के नहीं पूछा, लेकिन जवाब देना चाहिए। सुधीर का जवाब जबरदस्त था। क्या जवाब था?
बोले ऐसे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया जाता। मैंने कहा भाई ये बढ़िया काम है। ये मैं नहीं जानता था, आगे से मैं भी बोला करूंगा। तो नहीं, ऐसा नहीं। हमने मेरे ख्याल से न्याय दर्शन पढ़ा, उसमें 21 प्रकार के दुख हैं, याद है? उसमें शरीर को भी दुख माना गया और सुख को भी दुख माना गया, ऐसे गिनाया है उन्होंने। जरा अपनी कॉपी देख लेना। तो यहाँ पे बोला, मैं उसको अनित्य तो जानता था, लेकिन दुखात्मक नहीं जानता था, नहीं मानता था। लगना ठीक है, अनित्य है, फिर भी हाँ। तो बोलते हैं, जानतापि अनित्यैहि अनित्य साधनैहि न प्राप्यते इति नचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यैहि द्रव्यैहि पश्वादिभिः स्वर्ग साधन भूतः अग्निः निर्वर्तितः इत्यर्थः। मेरे द्वारा अग्नि का निर्वर्तन हुआ। निर्वर्तन माने अनुष्ठान। उस कर्म का हमने संपादन किया, उस कर्म को सिद्ध कर दिया। कैसे? अनित्य द्रव्यों के द्वारा। अच्छा, तो क्या ये मुझे कभी भ्रम नहीं हुआ कि कर्म अपना फल नहीं देता। तेन कर्मणा, उसी कर्म के कारण अहम अधिकारापन्न, मैं अधिकार संपन्न हो गया। कौन सा अधिकार? नित्यम याम्यम स्थानम। ये जो दीर्घ जीवी कल्पांत तक रहने वाला जो पद है, याम्य पद, वो मुझे उसी अग्नि विद्या के अनुष्ठान का फल मिला। तो ये बात तय हो गई कि यमराज जीव थे, एक समय में वो साधारण ही जीव थे, साधारण ही कोई व्यक्ति रहे होंगे, और उन्होंने अनित्य द्रव्यों के द्वारा कर्म का अनुष्ठान किया, और आज वो उस साधारण मनुष्य से यमराज के पद पर बैठे हैं। वो चूंकि कल्पांत तक रहने वाला पद है, इसलिए उसको उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, ये तो नित्य है। नित्यम याम्यम स्थानम, और वो स्थान कैसा है? स्वर्गाख्यम। भाष्यकार ने उनके नित्य पर एक चिन्ह लगा दिया। नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। नित्यम तो आपेक्षिक है ये। जब यहाँ कोई सुंदर जगह पे जाता है और बड़ा खूबसूरत दृश्य देखता है और उसको थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, तो क्या बोलता है कि यहाँ तो स्वर्ग है। तो जिंदा ही स्वर्गवासी बनना चाहता है, हैं जी? तो वो स्वर्ग शब्द कैसा माना जाएगा? आपेक्षिकम। कभी व्यक्ति महिमा देने के लिए ऐसे बड़े शब्द बोल देता है। तो यमराज ने कहा, नचिकेता, एक तुम हो, तुमको बिना अनुष्ठान के ही मैं वो सब दे रहा था। बोलो, और तुमने लिया नहीं, और मैंने जानते हुए भी, मैंने कहा पहले लाओ ये तमाशा देख लूं, फिर इसके बाद देखा जाएगा। ये याम्य पद को फिर मैंने प्राप्त किया। भाष्य ये टीकाकार कैसे लिखते हैं? मया जानतापि बहु आयासम कर्म कृतम त्वं
दीयमानमपि तत्फलम न गृह्णासि। मिला? बोले इतना मेहनत करके मैंने कर्म किया, फिर उस पद को प्राप्त किया। तुम तो दीयमानमपि, मैं तो मुफ्त में ही देने के मूड में था। दीयमानमपि फलम तत्फलम न गृह्णासि मत्तः अधिक प्रज्ञोसी इति। तुम मुझसे अधिक प्रज्ञावान हो। संतोषात स्तौति इत्याह। तो यमराज को इतना संतोष है नचिकेता के स्थिति से कि वो तुष्ट होकर के उसकी स्तुति करते हैं। बोले नचिकेता, तुमको क्या क्या मिल रहा था और तुमने छोड़ा है, उसको सुनो। कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् कामस्याप्तिं जगत प्रतिष्ठाम् क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम् स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः पंतु कामस्याप्तिं समाप्तिम् अत्र हि सर्वे कामाः परिसमाप्ताः जगतः साध्यात्मादि भूतादिदैवादेः प्रतिष्ठाम् आश्रयं सर्वात्मकत्वात् क्रतोः फलं हैरण्यगर्भं पदम् अनन्त्यम् आनन्त्यम् अभयस्य च पारं परां निष्ठां स्तोमं स्तुत्यं महत् अणिमाद्यैश्वर्याद्यनेकगुणसंगतं स्तोमं च तन्महच्च निरतिशयत्वात् स्तोममहत् उरुगायं विस्तीर्णं गतिं प्रतिष्ठां स्थितिम् आत्मनः अनुत्तमाम् अपि दृष्ट्वा धैर्येण
धीरो धीमान सन्न नचिकेतः अत्यस्राक्षी परम एव आकांक्षन् अतिसृष्टवान असि सर्वम एतत् संसार भोग जातम अहो बत अनुत्तम गुणों से। नारायण क्या बोलते हैं, नचिकेता जो चीज तुमने छोड़ी है वो जीवत्व के रहते उपलब्धियों का शिखर था। एक जीव के रूप में व्यक्ति सर्वोत्तम उपलब्धि क्या प्राप्त कर सकता है वो तुमको दिखाया गया दृष्टवा, और तुमने उसको देखा, लेकिन अत्यस्राक्षी उसको छोड़ दिया। क्या है वो जीवत्व की सर्वोत्तम उपलब्धि? जीव की जीव भाव में रहते हुए सर्वोत्तम उपलब्धि क्या हो सकती है? जैसे कोई एक आईपीएस ऑफिसर है तो उसकी सबसे ऊंची पदवी क्या है? एक आईएएस ऑफिसर है, उसकी सबसे ऊंची पदवी क्या है? हाँ, मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी, एक बात कह रहा हूँ। इसी तरह से इंजीनियरिंग किसी ने की तो उसका कोई शिखर होगा। इंजीनियर के रूप में यहाँ तक पहुँचना सबसे ऊंचा पद है। डॉक्टर सबसे ऊंचा पद है, लॉ सबसे ऊंचा पद है। ऐसे ही बिजनेस सबसे ऊंचा पद ये है। तो मानो ये तो एक एक प्रोफेशन की बात हो गई। जीव रहते हुए अब राजनीतिक व्यक्ति है तो उसका सबसे ऊंचा पद इस देश में प्रधानमंत्री बनना, किसी देश में राष्ट्रपति बनना। तो कोई एक ऊंचा शिखर होता है, कोई सबसे ऊंचा पद नाम की एक चीज होती है। तो बोले जीव रहते हुए सर्वोत्तम पद क्या है? बोले विराट आत्मा भाव को प्राप्त कर लेना। हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर लेना। आपको स्मरण होगा पिछली वल्ली में हमने इस पर 3-4 कक्षाएं ली थी। खेल सारा अभिमान का है, ये विषय लेकर के हमने चर्चा की थी। याद रखने लायक चीज है, उसको याद रखना चाहिए। तो जिस तरह से आज जीव ने अपने कर्म और संस्कार के कारण यह देह प्राप्त किया और इस देह के साथ उसका एक अभिमान है, देहाभिमान है। ये देह प्रकृति का, लेकिन आज वो हमारे कर्मों के कारण है ना, मैं देहात्मा बना हूँ, ये मेरा है और ये मैं हूँ। इसकी सारी शक्तियाँ मेरी हैं, इसका सारा धर्म मेरा धर्म है, इसका परिमाण मेरा परिमाण है। ये तो इसी तरह से किसी के कर्मों के कारण वो देव शरीर को प्राप्त होता है। और कोई जीव अपनी उपासना के कारण अपने भीतरी कर्म और स्वभाव के कारण तो अभिमान करता है अथवा अभिमान कर पाता है, और उसके अभिमान का कोई विरोध नहीं करता। तो वो अभिमान करता है कि मैं राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्र का प्रधानमंत्री हूँ, और राष्ट्रीय इच्छा, राष्ट्र के विकास की इच्छा, राष्ट्र का सुख, राष्ट्र का दुख, राष्ट्र की चिंताएं उसके अंतःकरण में जागती हैं। जो
उस पद पर बैठा है जिसका संकल्प राष्ट्र का संकल्प कहा जाएगा, जिसकी योजना राष्ट्रीय योजना कही जाएगी, वो सभी लोग नहीं हो सकते। और वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार उसने ऐसा कर्म किया, इस तरह की उसने भावना साधी कि उसका अंतःकरण राष्ट्र शरीर के साथ एक हो गया मानो। तो उसको ये प्रभु की ओर से ये अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्र के साथ अभिमान करे और राष्ट्र का संचालन करे। जैसे आप देह का संचालन करते हो, वैसे वो राष्ट्र का संचालन करता है। कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो राष्ट्र का ही नहीं, विश्वाभिमानी हो, ब्रह्मांडाभिमानी हो, विराट का अभिमानी हो, ऐसा भी हो सकता है। कर्म का, उपासना का, स्वभाव का, भावना का जो अंतिम फल है वो क्या है? अभिमान। ये अभिमान माने गर्व नहीं, अभिमान, तादात्म्य। सारी पढ़ाई लिखाई मेहनत का परिणाम क्या मिला? यह अभिमान कि मैं अफसर हूं। तो कर्म का फल क्या है? जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी तो अंत में अभिमान प्राप्त हुआ कि मैं डॉक्टर हूं। मैं के साथ जो चीज जुड़ी उसका नाम है डॉक्टर। पहले वो नहीं जुड़ सकता था, अगर जबरदस्ती लिखते तो भी होता नहीं। और डॉक्टर केवल लिखा नहीं गया, बल्कि डॉक्टर के योग्य जो प्रज्ञा है उसके भी धनी है, जो अथॉरिटी है उसको भी वो एंजॉय करते हैं। तो जो जीव की सर्वोत्तम स्थिति हो सकती है वो है हिरण्यगर्भ पद, विराडात्मा भाव। ये कोई जीव ही है धन्यभागी जो कल्प के आदि में ब्रह्मा के रूप में अभिव्यक्त होता है। मैं आपको बहुत हिलाना डुलाना नहीं चाहता, हाँ लेकिन हिलें तो अच्छा ही है, और खूब पहले मनन करें, फिर आप हमारे पास आ गए। अब मैं इतना ही कहूँगा इशारा के लिए, तो जो भी पद है वो औपाधिक है। तो प्रथमज यहाँ शब्द ही लिख दिया भाष्यकार ने, हिरण्य गर्भम पदम। अब मुझे आप तंग न करना, आप खुद तंग हो तो हो, कितने लोग होंगे वो मुझे मालूम नहीं। आपने पढ़ा है ईश्वर ही फिर हिरण्यगर्भ होता है। और यहाँ क्या लिखा जा रहा है? एक जीव, हाँ, हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त कर सकता है। आनंद करिए। मैंने प्रश्न बोल ही दिया, नहीं बोलते बोलते भी। तो देखो लोग चौंक रहे हैं। चौंकिए, मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूँ, तो भाष्यकार ने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहले भी आपने पढ़ा है कि कोई जीव ऐसा उपासना करने से विराडात्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
तो अब यहाँ ऐसा लिखा। सो जैसे अब यहाँ तक समझने में आसानी है कि कोई जीव कर्म उपासना से संपन्न होने के नाते कल्प के आदि में मरीचि इत्यादि प्रजापति के रूप में अभिव्यक्त होता है, अथवा निवृत्ति की साधना करने के कारण कोई जीव सनकादि के रूप में अभिव्यक्त होता है। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई जीव यमराज बनता है उत्पन्न होते ही, जैसे ही सृष्टि काल हुआ कोई यमराज बना, कोई इंद्र बना, कोई मनु बना, कोई कुछ बना। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मा बना, बोले नहीं, हिरण्य गर्भम पदम। तो कोई तो अपने कर्म उपासना के कारण अभिव्यक्ति के क्रम में हिरण्यगर्भ बना, और चूंकि हिरण्यगर्भ के ही अंदर सारे लोक हैं, अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः, यही पढ़ा ना अभी आप। जैसे इस शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देहात्मा उन सब का अभिमानी है, ऐसे ही उस जीव का शरीर हिरण्यगर्भ है, तो वो सर्वात्मक है, ये लिखते हैं। तो जीव की सर्वोत्तम स्थिति, सर्वोत्कृष्ट स्थिति नचिकेता तुम्हारे सामने थी। त्वंतु कामस्य आप्तिम समाप्तिम, आप्ति माने समाप्तिम, कामना का जो चरम हो सकता है उसको तुमने छोड़ा है। क्या है वो चरम? अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। यही वह बिंदु है जहाँ पर सारे कामों की चरम सीमा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए अनुपलब्ध हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ कामना कही गई है बिकॉज वो है कौन? जीव। वो हिरण्यगर्भ आखिर तो जीव है, कर्ता भोक्ता है, ऐसा बोला जा रहा है। शास्त्र को छोड़ना नहीं है, शास्त्र जो है वो बस उसको ही पकड़ के चलना है। एक अंग्रेजी में बोलते थे संत, बोले डोंट पुल द स्क्रिप्चर्स एट योर लेवल, यू शुड ट्राई टू गो एट स्क्रिप्चर लेवल। है ना? मतलब क्या निकला कि आप शास्त्र को खींच करके अपने स्तर पे मत ले आओ, बल्कि अपने को उठा के शास्त्र के स्तर पे ले जाओ। अगर आप शास्त्र को खींच के अपने स्तर पे ले आते हो तो आपको कौन उठाएगा? जो उठाने वाला था उसको भी आपने खींच के फर्श पे बैठा लिया। तो लोग बोलते हैं कि ही कम्स डाउन, ही टेक्स यू अप। कम्स डाउन क्या होता है? अगर कोई नीचे ही आता रहता है बार बार तो आपको ऊपर कौन उठावेगा भाई? एनीवे तो बोलते हैं अत्र ही सर्वे कामाः परिसमाप्ताः। ये पहला लक्षण एक किया। श्रुति का शब्द देखना, कामस्याप्तिम। दूसरा किया जगतः प्रतिष्ठाम। जगत की जो प्रतिष्ठा है, क्या प्रतिष्ठा है? जगतः प्रतिष्ठाम आश्रयम। जगत की वह जो पद है ना, हिरण्यगर्भ पद, वो जगत का आश्रय है, जगत की प्रतिष्ठा है, जगत उसी में रहता है। कैसे? क्या उत्तर है?
सर्वात्मकत्वात्, क्योंकि वो सर्वात्मक है। बोले कौन सा जगत? तो भाष्यकार यहाँ छोड़ते नहीं, बोलते हैं स अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादेह। अब देखना, मैंने एक दिन भी बोला भी था कि जब भी हमारे यहाँ सत्ता अभिव्यक्त होती है तो त्रिविध होती है। तो यहाँ जगत को व्याख्यान करते समय, जगत का व्याख्यान करते समय भाष्यकार बोलते हैं स, इसको साध्य न पढ़ लेना आप, क्योंकि वो ऐसा पढ़ा जा सकता है, कुछ महारथी लोग पढ़ ही सकते हैं ऐसे। स अध्यात्म यानी अध्यात्म सहित, अधिदैव सहित, अधिभूत सहित, ये वह जगत जिसमें अध्यात्म भी शामिल है, हाँ, अधिभूत भी शामिल है और अधिदैव भी शामिल है, ऐसा जगत आदि भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध जो जगत है, इस त्रिविध जगत की जो प्रतिष्ठा है, इस त्रिविध जगत का जो आश्रय तत्व है, इस त्रिविध जगत, यह त्रिविध जगत जहां पर निवास करता है उसका नाम है सर्वात्मक हिरण्यगर्भ। अब आप गीता से मिलाइए, वहां क्या शब्द था? अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः, इमे लोकाः अंडस्य तु अंडस्य अन्ते, अन्ते माने अंतरे, भीतर। ये जो, क्योंकि ये लोग तो भाष्यकार के सामने सत्य ऐसे हाथ में है, तो वो कभी ये बोलेंगे कभी बोलेंगे, ऐसा थोड़ो है, तुक्का थोड़ो लगाना है। तो जो बोलेगा पक्का है वो। तो क्या बोलते हैं? जगतः प्रतिष्ठाम, जगतः स अध्यात्म अधिभूत अधिदैव दैवादेहे प्रतिष्ठाम आश्रयम, हेतु क्या? सर्वात्मकत्वात्। ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसे घड़े में जल रखा हो, ना ना, ऐसी प्रतिष्ठा है जैसे सर्वात्मक में सर्व रहता है। इस देह की प्रतिष्ठा कौन है? बोले जीव। और कौन है? जो देहात्मा बना बैठा है वही इस देह की प्रतिष्ठा है। अगर वो देहात्मा जो जीव बन के बैठा है वो अगर इसको छोड़ जाए तो खत्म। तो देखना, आश्रय का स्वरूप भी यहाँ पर आपको मनन के लिए दे दिया गया। जगत की प्रतिष्ठा कोई इस तरह की नहीं है जैसे हैं कुर्सी पर कोई चीज रखी हो, सूटकेस में कोई चीज रखी हो, अथवा घड़े में जैसे जल हो। नो, सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मक होने के कारण हिरण्यगर्भ सर्व की प्रतिष्ठा है। ये सारे वाक्यों को बुद्धि में खोलना पड़ेगा, तब वेदांत बचेगा। जगतः प्रतिष्ठाम, कौन है वो? क्रतोः अनंत्यम। क्रतु माने होता है यज्ञ। तो यहां शब्द लिखा क्रतोः फलम, यज्ञों का फल, सारे सत्कर्मों का फल कौन है? हिरण्य गर्भम पदम। और वो पद कैसा है? अनंत्यम, अनंत्यम माने कल्पांत तक रहने वाला फल है। क्योंकि सृष्टि के आदि में वह अभिमानी अंकुरित होता है और उसके अभिमान के लोप के साथ ही सृष्टि का भी
लोप हो जाता है। ये रहस्य है। ये भौतिकवादी लोग क्या समझते हैं सृष्टि को? उत्पत्ति के बारे में क्या समझेंगे, लय के बारे में क्या समझेंगे? यहाँ तो खेल अभिमानी का है। ये देखो, जो भौतिकवादी है वो देह की उत्पत्ति और देह के लय के बारे में क्या सोचता है कि दो पदार्थ गर्भाशय में मिले तो देह बना और फिर प्राकृतिक कारणों से बाहर आया और इसके बाद फिर कुछ क्या बोलेंगे ऑर्गन डिसऑर्डर हो गए, हाँ, तो वो देह लय हो गया। बस, तो बना भी भौतिक कारणों से और लीन भी हुआ भौतिक कारणों से। नारायण। और अध्यात्मवादी लोग कैसे बोलेंगे कि कोई जीव है जिसको शरीर देने के लिए शरीर बना, और कोई जीव है जो अब उस शरीर से उसका कोई मतलब नहीं रहा, प्रारब्ध क्षय हो गया तो वो शरीर का लय हुआ। तो अभिमानी के कारण शरीर बना और अभिमानी के कारण ही वो लीन हुआ। ये एक तरीका ये है सोचने का। तो अलग अलग धरातल पे अलग अलग सोचते हैं लोग। बोलते हैं अभयस्य च पारम नचिकेता, हिरण्यगर्भ जो पद है वो अभय की प्रतिष्ठा है, अभय की निष्ठा है, माने शिखर है बिल्कुल। निर्भीकता, भय शून्यता उससे ज्यादा किसी जीव में नहीं होती, क्योंकि वो उसके अलावा कोई है ही नहीं। सर्वात्मक होने के नाते कोई है ही नहीं। सो अभयस्य पारम पराम निष्ठाम स्तोमम। स्तोमम का अर्थ है स्तुत्यम, वंदनीय है, देवी देवताओं के लिए वंदनीय है, सबका सर्वेश्वर है। बोले आखिर है तो जीव। अरे जीव होने पर भी आप देखो, जो लोग कुर्सी प्राप्त लोग हैं उनकी स्तुति करने में लोग थकते नहीं महाराज। हैं क्या बोलते हो? हाई कमान। यस, हाई कमान का जन्मदिन हो तो बताओ सारे मुख्यमंत्री दौड़ते हैं वहाँ, चाहे बुढ़ऊ लोग हों, खुद बहुत दौड़ने लायक शरीर ना हो फिर भी गुलदस्ता लेके लाइन में खड़े रहते हैं। अखबार दिखाता है तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे। कल हम कह रहे थे कि शायद विधानसभा का उद्घाटन 25 दिसंबर को होना है, तो बोले ये तो लगता है कि कैथोलिक चर्च को खुश करने के लिए। भाई ये कोई मुहूर्त होती है? अगर यही मुहूर्त दक्षिणायन है, उत्तरायण तो 14 जनवरी को होगा, तो अगर होना ही था मकर संक्रांति को करते तो ज्यादा अच्छा था। वो ठेकेदार को भी कुछ समय मिल जाता। दक्षिणायन चल रहा है अभी, लेकिन वो क्या बोलते हैं आप, वंदे माता रोम, वंदे मातरम नहीं क्या? तो हाँ, उसका कैसे होगा? नारायण। अब क्या करें, ऐसी जहाँ व्यवहारिक स्थल पे जहाँ झुकाव होता है वृत्ति में, वहाँ होता ही है, क्या किया जाए। तो बताओ, तो स्तुति नहीं हो रही है क्या? छोटे छोटे पद की इतनी स्तुति हो रही है, वो तो हिरण्यगर्भ है। स्तोमम स्तुत्यम महत
महत शब्द का अर्थ क्या है? बोले अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संगतम, अनेक गुण संगतम। सारी सिद्धियां रिद्धियां तो उसी में रहती हैं, वही तो सर्वेश्वर है, षडैश्वर्य संपन्न है। अणिमादि फिर ऐश्वर्यादि, अष्ट सिद्धि है और ऐश्वर्यादि जो षडैश्वर्य है, सब अनेक गुणों का जो संघात है, इसलिए उसको कहा गया महत। स्तोमम महत। अब समास बताते हैं। स्तोमम च तत् महच्च निरतिशयत्वात् स्तोम महत। निरतिशय स्तुत्य है और निरतिशय महान है। निरतिशय का अर्थ है हाँ, उससे बढ़ के कोई नहीं है। निर्गतः अतिशयः यस्मात्, जिससे अतिशयता, जिसकी अपेक्षा अतिशयता नाम की कोई चीज शेष नहीं है, उसको बोलते हैं निरतिशय। अतिशयता निर्गत हो गई, निर्गतः अतिशयता। और उसी में अगर दिखाना हो तो कहेंगे निशेषण नितराम अतिशयता, लेकिन ये उतना प्रशस्त न हो करके पहले वाला अधिक प्रशस्त। तो बोलते हैं निरतिशयत्वात् स्तोमम महत्, स्तोम महत्। उरुगायम, उरुगायम शब्द का अर्थ क्या है? विस्तीर्ण गतिम, प्रतिष्ठाम, स्थितिम, आत्मनः अनुत्तमाम अपि। अनुत्तमाम का अर्थ है अनुत्तमाम, इससे उत्तम और कोई गति जीव की नहीं होती। नचिकेता, तुमने उसको देखा, दृष्टवा, तुमने देखा, धैर्येण, देखा और तुम्हारा धीरज टूटा नहीं। धैर्य शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की है टिप्पणीकार ने, इसलिए मैं उसको पढ़ ही देता हूँ। लिखते हैं तत्रापि अनित्यत्वादि दोष भावनावष्टब्धम, मिला? तेन अनाकर्षण प्रयोजकम चित्तबलम धैर्यम। चित्त का एक ऐसा बल धीरज कहलाता है जिसके कारण बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़ा से बड़ा प्रलोभन चित्त में आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाता। ये कोई भी प्रलोभन चित्त में आकर्षण का अंकुरण न कर पावे, तो जिस कारण से आकर्षण नहीं हो पाया उस कारण को बोलते हैं चित्त बल, और उस बल को ही बोलते हैं धैर्य। ये लिखते हैं अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्यम, बस इतना ही मूल परिभाषा है। अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्यम। अनाकर्षण का हेतु रूप जो बल है, आकर्षण का नहीं, किसका? हाँ, अनाकर्षण का जो हेतु रूप चित्त बल है उसको धैर्य कहते हैं। वाह, बड़ी सुंदर परिभाषा है। तो बोलते हैं दृष्ट्वा धैर्येण धीरः धीमान सन्न नचिकेतः। तुम विवेकी हो नचिकेता, तुमने देखा, तुम्हारा धीरज बना रहा, चित्त बल ऐसा तुम्हारा है जिसमें आकर्षण का संचार ही नहीं हुआ। अत्यसराक्षी, और तुमने उसको एक
दृष्टि में उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अत्यस्राक्षी, क्यों फेरा? क्योंकि तुम्हें उसमें टिप्पणीकार के अनुसार, ध्यान रखना ये बात टिप्पणीकार के अनुसार है, तत्रापि अनित्यत्वादि दोष भावनावष्टब्धम, ये वहाँ भी तुमने दोष देखा, वहाँ भी तुम्हें दोष भावना दिखाई दी। लेकिन भाष्यकार ने क्या लिखा? परम एव आकांक्षन्न, तुम्हें परम की इतनी लालसा हो गई है, परम वस्तु की ऐसी आकांक्षा हो गई है कि अब तुम केवल उसी को चाहते हो और उससे कम किसी भी चीज को नहीं चाहते। तो परम के अनुराग के कारण, भाष्यकार की टिप्पणी है, देखना यही भेद हो जाता है थोड़ा। परम से अनुराग के कारण, परम के प्रति तीव्र आकांक्षा होने के कारण अपर से वैराग्य है, अपर का त्याग हो गया। अतिसृष्टवान असि सर्वम एतत् संसार भोग जातम, ये सारे संसार में जो भोग हो सकता था उसको तुमने छोड़ा। अहो बत, अहो भाव जाग रहा है यमराज में, बोले अहो बत अनुत्तम गुणोसी, तुम में ऐसे दिव्य दिव्य गुण हैं। नचिकेता, तुम्हारे गुणों से उत्तम गुण और किसी में नहीं है। अनुत्तम गुणोसी, देखो इन शब्दों का प्रयोग कैसे संस्कृत में हो। अनुत्तम, निरतिशय, यानी चरम का द्योतन करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुकामस्याप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम कर्तोरनन्त्यमभयस्य पारम स्तोमं महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतः अत्यस्राक्षी। ओम स्वः पश्यामः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि